ऑर्गेनाइज किया है, यहीं से फिर हम आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होकर अपना कदम आगे की तरफ रखेंगे। जो री स्टार्टअप के रूप में हम लोगों ने सारी चीजें शुरुआत करी है लॉकडाउन की बात है, आगे हमें किस तरह से बढ़ना है। आप लोगों को अभी जो री स्टार्टअप में क्या क्या छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं, सब चीजों को लेकर बात करेंगे। और बात रही परेशानी की, तो परेशानी तो काम में आती ही है और हमेशा आती रहती है, उससे हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो अभी माइग्रेशन के सभी पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोगों को माइग्रेशन के सारे सिस्टम मिल चुके हैं और आप सभी लोग माइग्रेट कर भी चुके हैं। कई लोग अभी बाकी होंगे तो उनका भी माइग्रेशन आप कंप्लीट करा लें, क्योंकि आगे चल करके माइग्रेशन जो है जनवरी में माइग्रेशन को हम लोग हो सकता है कि 30 तारीख तक हम लोग बंद करेंगे, 30 जनवरी तक माइग्रेशन को बंद करेंगे। तो सभी लोग अपना अपना माइग्रेट कर लें, चाहे वो ऑरेंज में है चाहे वो ग्रीन में है। सभी माइग्रेशन को पैनल सभी माइग्रेट कर लें, कंप्लीट कर लें, ताकि आगे काम करने के लिए पूरी तैयारी हम लोग जो कर रहे हैं उसे और सफल बना सकें। अभी नए मॉडल को लेकर या नई चीजों में जो नया सुधार किया गया है, जो हमारे बिजनेस मॉडल में आगे बढ़ने की दिशा में हमारे फायदेमंद होगा, चाहे उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार हो या बाकी सारी चीजों को देखते हुए, प्रोडक्ट्स को देखते हुए, इन सब में नए मॉडल में सिस्टमैटिक कैसे ठीक किया गया है। तो इन सभी चीजों को आगे लेकर के हमें पढ़ना है, जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन पार्ट बाई टी मैं इसको शेयर करना चाहूंगा। जैसे जो चीजें मैं लाइव करूंगा या जो चीजें कंपनी लाइव करेगी उसके बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लाइव होने वाला है 1 तारीख या 5 तारीख को और उसकी इन्फॉर्मेशन पहले दी जाए। पहले लाइव करेंगे कोई भी चीजें, उसके बाद में आप लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अभी जो है हम लोग माइग्रेशन के सारे पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें पैनल सब पैनल है, ग्रीन जोन के लोग हैं या ऑरेंज में जो आने वाले हैं उनका है। सब पैनल पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज भी आप लोगों को आ रही होंगी, उसको भी अभी सॉल्व कर दिया गया है। और जो छोटी मोटी इशू रहेगी उसको कल तक पूरा रिकवर करके उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को केवाईसी जो है वो मैंडेटरी है, तो जिनका भी आप सब्सक्रिप्शन या रजिस्ट्रेशन करते हैं वो केवाईसी जरूर करवा लें, क्योंकि केवाईसी बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने टीम में सभी को शेयर करें। उसके बाद में जो कंपनी ने कुछ लीडर हमारे साथ में मीटिंग करने के लिए जो मुंबई आए थे, उनके साथ में एक बात हुई थी कि जो माइग्रेशन 20 तारीख के पहले 20 नवंबर के पहले हो जाएगा, उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, एक टेस्ट पेमेंट के लेवल पे, एक एडवांस पेमेंट के लेवल पे, और उसके बाद सारी चीजें हम लेकर के सिस्टम को आगे बढ़ेंगे। जो रीस्टार्ट का डिसीजन था वो इसलिए लिया गया क्योंकि लॉकडाउन में काफी माइनस प्लस अलग अलग डिसीजन हुए थे, ताकि सिस्टम को आगे लेकर के बढ़ा जा सके। और रीस्टार्ट का डिसीजन कंपनी के लेवल पे या लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा, ये उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी उम्मीद को लेकर के ऑक्सिंक अपना मिशन और विजन चेंज नहीं किया। हमारा मिशन और विजन कहीं चेंज नहीं हुआ, मिशन विजन वही है। हमारे रास्ते में थोड़ी सी रुकावटें आई थी लॉकडाउन के रूप में, कुछ डिफिकल्टीज आई थी, जिसको हम पार करते हुए आगे बढ़ेंगे अभी। तो इसकी तैयारी अपने टीम के साथ में करनी है। जो भी टीम मेंबर्स आपके साथ में है, कनेक्टेड है, उनके साथ में मिलकर के आगे की तरफ हमें बढ़ना है। जो टाइमलाइन है अभी वो सारी चीजें टाइमलाइन के अंदर में ही करने की कोशिश करेंगे, जो ऑलरेडी नए पीपीटी में आपको देखने को मिला होगा। चाहे पे आउट के लिए टाइमलाइन है या बिजनेस मॉडल के सारी सब्सक्रिप्शन मॉडल के सारी चीजें हैं, सारी क्लियरिटी है। प्रोडक्ट्स को लेकर के हैं, अभी किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी वाली पार्ट न पैनलिस्ट पे होगी न डीटीसी पे होगी, क्योंकि सारी चीजों कंपनी ने उसमें मॉडिफाई कर दिया है। जो पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल में फुल अमाउंट होता था, उसको कंपनी ने अब प्रोडक्ट्स परचेज में डाल दिया है कि फुल अमाउंट का प्रोडक्ट्स परचेज होगा और उसी से उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 12 मंथ के लिए। तो ये सब सारी चीजें कंपनी ने उसमें अपने लेवल पे बिजनेस मॉडल में काफी सुधार किया है। अब आप लोगों को कुछ चीजों के ऊपर जानकारी चाहिए होगी, जिसके बारे में मैं आपको भी बता दूं कि जैसे आप लोगों को जानना है कि जो पुराने वॉलेट है, जो पेंडिंग है, उसका क्या होना है। तो उसके ऊपर जो कंपनी डिसीजन लेगी, अभी तक कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, और उसका जैसे डिसीजन हो जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी पूरे डिटेल में उसमें वीडियो मिलेगा। दूसरा, डीडीसी का माइग्रेशन ऑलरेडी चालू कर दिया गया है, तो जिन भी डीडीसी का माइग्रेशन कंप्लीट करना है वो अपना माइग्रेशन कंप्लीट करें। उसके बाद डीडीसी का केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में
बाकी डीडीसी के वॉलेट के सेटलमेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसकी भी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको आगे मिलेगी, क्योंकि मैं अभी कोई भी चीजें बता दूं और उसमें हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा तो आप लोग भी परेशान होंगे। तो इस बार मैं चाहता हूं कि वही चीजें आपको बताया जाए जो चीजें सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दिया गया हो। अब बात करेंगे कि अभी आगे अगर कोई भी, चंद्रमणि जी आपका अगर कोई सवाल हो या आपकी टीम से कोई सवाल हो तो आप वो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मीटिंग जो है सिर्फ रीस्टार्टअप के लेवल पे आप लोगों से मिलने के लेवल पे रखा गया था। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि कोई सवाल हो तो आप नोट कर लें और आपसे हमें 1 to 1 पूछे, उसके ऊपर जो भी पॉसिबल होगा रिप्लाई करना रिप्लाई करेंगे, और जो बाकी आने वाले समय में जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे उसके लिए आपको आगे का एक टाइमलाइन दिया जाएगा। पॉइंट्स को लेकर के बात करना था, तो ये स्टार्टअप में आप सभी लोग तो देख पा रहे हैं, चाहे माइग्रेशन की चीजें हो, जितनी भी जल्दी जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है उसको उस स्पीड में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें लॉजिकल अपने सिस्टम में डेवलप करने के लेवल पे काम करते हुए हम लोग आगे लेकर के आते हैं। पहले आपको इन्फॉर्म किया जाए उसके बारे में तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दिया जाता, चाहे वो डीडीसी के माइग्रेशन का हो या अभी जो अकाउंट्स के माइग्रेशन का था। जैसे जैसे माइग्रेशन आ रहा है वैसे वैसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको पास किया जा रहा है। अभी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आने वाले 2 से 4 के जो प्रोडक्ट परचेजिंग की बात है, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑक्सिंग.in पे जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको एक ई पैनलिस्ट शॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा। जितने भी सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं अभी उन सभी लोगों के प्रोडक्ट्स परचेजिंग ई पैनलिस्ट शॉप से होगा, और बाकी जनरल ई कॉमर्स में डिस्प्ले होने वाले प्रोडक्ट्स जनरल परचेज किए जा सकते हैं। तो जो शॉपिंग वॉलेट में आपके फुल अमाउंट क्रेडिट होते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट या 3700 का हो, 7200 का हो या 14300 का हो, उसका टोटल वैल्यू जो है आपके शॉपिंग वॉलेट में क्रेडिट होता है। और जब अभी प्रोडक्ट्स परचेज करना है, वो प्रोडक्ट्स परचेज करने का टाइमलाइन 60 डेज का है कि 60 दिनों के अंदर में प्रोडक्ट्स खरीद करके ले लेना है फुल अमाउंट का। किसी भी तरह का उसमें रिडीम वाले पार्ट नहीं है, पूरा फुल अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। पे आउट का जो टाइमलाइन है वो 1 से 20 तक का है। 1 से 20 तक रिक्वेस्ट लगेंगे, 1 से 7 में पे आउट क्रेडिट होंगे, और ये अभी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा सारी चीजें। मैं चाहूंगा आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। सर ये जो नया बड़ा पैनल होगा 143 का, आपका अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करने के बाद में सवाल पूछिए ताकि मुझे आवाज आए, सुनाई। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा था कि जो बड़ा पैनल वो लेंगे निशान का टाइप है कि नहीं? निशान का जैसे पहले था उसी तरह से अभी आगे हम लोग काम करेंगे। ऑफर भी आया हुआ है, लेकिन उसको आने वाले 2-4 दिन के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पहले का जो मॉडल था जिसमें लिमिटेड ऑफर में जो कार बाइक बाकी ऑप्शन जो थे वो एज इट इज उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से लागू किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिस्टम बना रहे हैं, जैसा कि मैं पुराने जो अपना फर्स्ट पार्ट का मॉडल था उसमें मैंने ऑलरेडी जिक्र भी किया था उसको लेकर के। तो जो अभी पार्ट 2 में हम लोग काम करने वाले हैं उसमें ट्रेनिंग जो है मस्ट होगा और वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम सभी लोगों तक पहुंच पाएंगे या हमारे जो लीडर्स होंगे उनको कैसे ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग अगर नहीं होगा तो बिजनेस मॉडल आगे लेकर के बढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अभी इस बार के जो मॉडल है जो सुधार किया गया है वो बहुत अच्छे लेवल पर किया गया है। जहां जहां पे भी हमें लगा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए उसको इम्प्रूव किया गया है। जो 14 से माइग्रेट हो चुकी है, अब ऑप्शन 12 का आ रहा है जो डबल जीएसटी कट चुका है, ठीक है, उसके लिए कंपनी क्या प्लान कर रही है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो भी माइग्रेशन की आईडी बता दूं किस तरह की होगी, क्या कोई भी अमाउंट बचेगा प्रिंसिपल का वो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। उसको कंपनी क्रेडिट करेगी और उसको या तो शॉपिंग में क्रेडिट कर देगी या मेन वॉलेट में क्रेडिट करेगी। उस
उसमें जो भी डिसीजन होगा, पॉसिबल डिसीजन पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन किसी का भी उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, चाहे वो जीएसटी वाली पार्ट हो, क्योंकि बीच में जो इंप्लीमेंट हुआ था जिसमें जीएसटी डिडक्शन हो गया था, जो नहीं होना चाहिए था, वो ठीक है, लॉजिक इंप्लीमेंट करते टाइम में कोई चीजें छूट जाती है, जैसे अभी पे आउट रिक्वेस्ट भी लोग कर रहे थे तो उसमें एंट्री कट रहा था, तो कंडीशन छूट गया था, उसको रिमूव करवाएगा। तो इस तरह की कोई भी चीजें होंगी जो पीपीटी में शामिल ऑलरेडी किया हुआ है कि एनपे डिडक्शन नहीं होगा या आगे फ्यूचर में भी इसको लागू नहीं किया जाएगा, उसमें जो डिजिटल में अभी कैलकुलेटेड सारी चीजें हैं, एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, तो इसलिए उसमें कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। या जो लोगों का जीएसटी छूटा हुआ है वो ऑलरेडी क्रेडिट भी हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा किन्हीं का तो वो कर दिया जाएगा, और अभी कोई भी डिडक्शन प्रिंसिपल से नहीं होने वाला है। ये जो हो चुकी है और कोशिश किया जा रहा है कि इस मीटिंग की जो शुरुआत है इससे कुछ पॉजिटिव निकले, ताकि लोग मार्केट में काम करें फिर। और फिर हमारा जो मिशन है ऑक्सिन.com को लेकर के, ऑक्सिन.in को लेकर के, सर उसके बारे में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट कीजिए ताकि हम लोग फिर दोबारा उसी फॉर्म में काम करें। ऑक्सिंक बिजनेस मॉडल अपने आप में ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। मैंने इसके ऊपर कई बार बात किया है और कई सेमिनार में भी मैंने इसका जिक्र किया है। दूसरी चीजें बात रही निगेटिव पॉजिटिव की, तो ये समय समय पे निगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमें घेरता रहता है। समय समय पे जब कोई डिसीजन, कोई इंप्लीमेंटेशन होता है तो लोग निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ऑक्सिन ग्रुप ने पिछले 3 वर्षों में जो काम किया है, जो मिसाल रचा है हम लोगों ने, वो हमारी छवि को बरकरार रखता है। और कोई भी कंपनी अगर रीस्टार्ट में जा रही है, फिर से आ रही है काम करने के लिए, फिर से हमें मार्केट में लोगों से मिलना है और इन सब सारी चीजों को लेकर बात करना है, तो हमें समझाना बिल्कुल आसान है, उन्हें समझाना बिल्कुल आसान है कि आप ये सोचिए कि कंपनी कहीं गई नहीं है और न कहीं जाने वाली है। हमने हमेशा से कहा है कि कंपनी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। कंपनी मैंने या ऑक्सिन ग्रुप कंपनी इसलिए नहीं चला रही कि सिर्फ हमें पैसे कमाना है। आज भी 10 लाख लोगों को जब हम आगे लेकर के बढ़ते हैं और कंपनी एक समय पे जाने के बाद में लॉकडाउन के कारण या किसी भी सिचुएशन के कारण कहीं पे कोई डिफिकल्टीज आती हैं, तो कंपनी सिर्फ इंडिविजुअली अपना सोच करके कंपनी ये नहीं बढ़ती कि हाँ चलो मेरा प्रॉफिट है, मैं इसको रोक दूं या मैं इसको बंद कर दूं। कंपनी ने सभी लोगों का ध्यान रखते हुए, अगर ये सोचिए कि 10 लाख लोगों को साथ लेकर हम चल रहे थे और हमें ये दिखे कि आगे बढ़ने में हमें खाई नजर आ रहा है और यहां से थोड़े समय के लिए हमें अल्प विराम लेना चाहिए, थोड़े समय के लिए रुकावट आती है तो रुकना चाहिए। कुछ जो वेट बढ़ गया है हमारा, और वो वेट जो है एक ऐसा वेट है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हमें कट करना चाहिए। पेड़ भी तभी बढ़ता है जब उसकी डालियों को काटी जाती है, तभी वो ऊंचाई तक जा सकता है। तो अभी 10 लाख लोग हमारे साथ जो थे, उसमें से 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो हमारे सिस्टम में काफी बड़े लेवल तक अर्निंग ले रहे थे। हाँ, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मेहनत किया था, वो मेहनत थोड़ी सी बहुत कहीं कम हो गई, दिक्कत हो गई, उनको मिला नहीं उस मेहनत का पूरा फायदा, लेकिन जब कंपनी रहेगी, सिस्टम रहेगा, तो फायदा लाइफ टाइम उनको मिलता रहेगा। इस मॉडल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे कि हमारे लीडर्स का, हमारे पैनलिस्ट का इसमें भविष्य कैसे सिक्योर हो। आज तक आपने देखा होगा कि जितनी भी डिसीजन मैंने लिया है, कभी भी ऑक्सिन ग्रुप स्वार्थ को लेकर सिर्फ नहीं लिया है या अपने स्वार्थ को लेकर के नहीं लिया है, सभी पैनलिस्ट को देखते हुए ही डिसीजन लिया है। चाहे वो अच्छा डिसीजन हो, चाहे कितना भी बड़ा डिफिकल्ट होने दीजिए, परेशानी आने दीजिए। क्या आपको लगता है कि 9.5 लाख लोगों को फायदा देने के बाद में हमारे पास अगर लाइबिलिटी की पार्ट अगर बची भी थी तो 50,000 लोगों की बची थी। 9.5 लाख लोगों का बेनिफिट देने के बाद में भी लोगों ने गालियां नहीं दी क्या हमें? तो जब हम अच्छा करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें अच्छाई भी सुनने को मिलेगी, तारीफ भी सुनने को मिलेगी और गालियां भी सुनने को मिलेगी। और ये जरूरी है, अगर हमें ये सुनने को ना मिले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी बुराई भी होनी चाहिए, अच्छाई भी होनी चाहिए, सारी चीजों के बात होनी चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे हर चीज को लेकर के, हर सिचुएशन को लेकर के। और कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर आप पूछें। हम सभी लोगों को, हमारे टीम को एक यूनिटी में फिर से आने की
एक हमें तैयारी करनी चाहिए और ऑक्सिंग ग्रुप को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर तरह की परेशानी आएंगी, सब चीजों को झेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सर वन मोर क्वेश्चन, मैं ये नहीं पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ लोग कुछ लोग बैठे हैं जिनकी डिमांड है बीएम पॉइंट पे थोड़ा सा दो शब्द आप बोल दें कि बीएम पॉइंट जैसे ऑक्सीजन रहने वाली है, बीएम पॉइंट भी रहने वाला है, कुछ आप इनको बता दें। बिल्कुल बीएम पॉइंट रहने वाला है आगे, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बीएम पॉइंट के स्ट्रक्चर और बाकी कुछ चीजों में हमें बदलाव करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस से आरबीआई के गाइडलाइंस आए हैं, उसके अनुसार जो चीजें हमें करनी है उसको हमें इंटरनली अभी प्रॉपर करके फिर मैं आपसे उस पर बात करूंगा। बीएम पॉइंट को लेकर अभी मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं या कोई भी डिस्कशन उस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जो हमें माइग्रेशन और ऑक्सिंग को लेकर आगे बढ़ना था वो है। बीएम पॉइंट हमारे लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक बिजनेस मॉडल है और उसके ऊपर हमने जरूर सोचा हुआ है, लेकिन हमें गाइडलाइंस के ऊपर प्लान करके कुछ चीजें और नया उसमें एक्टिवेट करने की जरूरत है, सिस्टम को और लाने की जरूरत है। इसीलिए उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन उस पर नहीं दे रहा हूं। लेकिन ये बीएम पॉइंट को लेकर के जनवरी फरवरी से भी उस पर हम शुरुआत कर देंगे, कई सारी चीजों को लेकर के काम करना है। और जिनका बैलेटिंग दिखा रहा है, अभी माइग्रेट नहीं हो रहा है, उससे क्या कब तक हो जाएगा उनका माइग्रेट? मतलब पैसा 40,000 दिखा रहा है लेकिन माइग्रेट नहीं हो रहा है। ये सवाल है, ये सवाल आ रहा है, पूछिए ना। लोगों का सवाल हो तो आप जरूर पूछें। सवाल ये है कि लोग वो कह रहे थे कि माइग्रेशन के पार्ट में वैलिडिटी लिख रहा है, वो कब तक हो जाएगा ये क्लियर करना चाहते हैं। क्या इनवैलिड लिख रहा है? क्या इनवैलिड आ रहा है आप लोगों को? वैलिडिटी क्या आपको नहीं हो रहा है? नहीं, जैसे कि सवाल है जो सब पैनल पे ऑरेंज बटन शो कर रहा है, उस पे वैलिडिटी शो कर रहा है, उसको अभी वो माइग्रेशन अभी नहीं चालू है, वो कब तक चालू हो जाएगा? अच्छा, सब पैनल का जो माइग्रेशन है, सब पैनल का माइग्रेशन तो चालू हो चुका है। उसमें थोड़ी बहुत कहीं डिफिकल्टीज थी कि अगर 5 पैनल है तो उसका माइग्रेशन कहीं कहीं जो है अपडेट नहीं हो पा रहा था, तो वो शायद सॉल्व भी किया है और थोड़ा बहुत जो चीजें बची हुई है वो कल जो मंडे को ये सब सारी चीजें सॉल्व कर दिया जाएगा। सर क्या हो रहा है? डीडीसी का माइग्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, माइग्रेशन कर लीजिए। डीडीसी पे नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा, क्योंकि डीडीसी को जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार में हमें लेकर के चलना है, उसके गाइडलाइंस के अंदर में लेकर के चलना है। तो अभी जो डीडीसी जो भी होंगे उनको जीएसटी हो गया या उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उनका करंट अकाउंट हो गया, ये सब कंपलसरी होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है उस गाइडलाइन के अनुसार सारी चीजों को करना जरूरी होगा। और रीस्टार्ट करने के पीछे भी इसका कई सारा रीजन था, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों ने आंख बंद करके डीडीसी को खोले, बहुत सारे डीडीसी खुले क्योंकि काम करना था, लोगों को सर्विस देनी थी। लेकिन वहां पे कई सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स थे जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कमी रह गया, जिसको हमने लॉकडाउन के कारण हो या कोई भी चीजों को देख उस तरह से नहीं देखा। लेकिन अब हमें उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं 3 साल में ऑक्सिंग ग्रुप पे कभी भी लीगल कोई पॉइंट्स को लेकर आज नहीं आया।